पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 2 और डेलीगेशन भारत से रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन गुयाना के लिए रवाना हुआ है, जो अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। डेलीगेशन में शशि थरूर के साथ डॉक्टर सरफराज अहमद, शांभवी, जेएम हरीश बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा शामिल है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारा पहला पड़ाव गुयाना का जॉर्ज टाउन है। हम न्यूयॉर्क से होकर गुजरेंगे, जो हमें 9/11 स्मारक देखने और दुनिया को यह याद दिलाने का अवसर देता है कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। वे आतंकवादी हमलों के शिकार हुए थे। पिछले 4 दशकों से आतंकवादी हमलों की श्रृंखला दोहराई गई है। हमारी यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करना चाहिए। हम फिर गुयाना के जॉर्ज टाउन जाएंगे और गुयाना के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। हम सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सुनिए थरूर ने क्या कुछ कहा। यूएसए पहुंचेंगे, हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। इस कड़ी में यूएई और जापान में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को उसके सोच से भी बड़ा जवाब मिलेगा। इसके अलावा भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में भी सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हो गया है। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के डेलीगेशन का हिस्सा है। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है, जिसे लेकर हम चारों देशों से इसके बारे में बात करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए ओवैसी। ग्रुप 1 में है, जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रमुख लोगों से बातचीत में कहा, हमारी सरकार ने सभी भारतीयों के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए। सरकार ने पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यदि अगली बार उसने ऐसी गलती की तो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी ने कहा, हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया ये समझ सके कि भारत ने पिछले कई सालों से किस तरह से खतरों का सामना किया है। बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा, इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में उद्धृत किया। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।